morning students. Today we will be starting with a new topic rocks. Okay. अब बात आती है कि rocks होती क्या है? What are rocks? So we are living on the crust of the earth. That is the topmost layer. हम इस crust पे रहते हैं. On this crust there are some hard and some soft. Yes, some hard and soft materials I can say, but they are not minerals. Yes, on this earth crust there are some hard and soft materials, but they are not minerals, and so they are known as rocks. Clear? यही क्या कहलाती हैं? रॉक्स कहलाती हैं. योर दिस अर्थ क्रस्ट कवर्स 90% ऑफ दिस रॉक्स. ठीक है, हम जिस क्रस्ट पे रहते हैं डेफिनेटली वहां पे आपको कहीं सॉफ्ट मिलेगी, कहीं हार्ड रॉक्स मिलेंगी. और ये क्रस्ट हमारी जो बनी हुई है, दिस द टॉप मोस्ट लेयर, दिस कवर्स 90%. क्लियर? नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये रॉक्स बनती कैसे हैं. व्हाट टाइप्स ऑफ रॉक्स आर देयर. इफ आई डिस्कस, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. Yes, and they are igneous. Yes, then we have sedimentary. Then we have metamorphic. Yes, these are the 3 types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. Clear? This rock is known as parent rock. इसी रॉक्स को हम बोलते हैं पेरेंट रॉक्स. ओके, अब इसे पेरेंट रॉक्स बोलेंगे, इसका मतलब मैं ये कह दूं कि बाकी की जो रॉक्स हैं वो इससे बनी है. क्लियर? बनती तो देखो, ये एक आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, रॉक साइकिल. यानी कि दिस विल कन्वर्ट इनटू दिस, this will convert into this will convert into this, and this will again convert into this, or this can be converted into this can be converted into this can be converted into this, and this can be. So this is a cycle. ठीक है, आपस में क्या हो रही है, ये चेंज हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, और ये क्या बना रही है, एक पूरी की पूरी साइकिल कंप्लीट कर रही है. लेकिन वो कैसे होता है अब हम देखते हैं. देखो, ज्योग्राफी अगर हम पढ़ रहे हैं ना, first understand the main basic thing. In geography, the main basic thing is external and internal forces. जो आप लोग उसको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक फोर्सेस पढ़ते हैं. एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा था, तो मैं तो ऐसे लर्न कर रखा है. एग्जिट हो जाते हैं, एग्जिट यानी बाहर. तो जो प्रोसेस बाहर अर्थ के क्रस्ट पे, अर्थ के बाहर काम करते हैं, दीज आर एक्सोथर्मिक फोर्सेस. और एंडो क्या हो गया, इंटीरियर. ये बाहर हो गया तो ये अंदर की तरफ हो गया, मींस इनसाइड द अर्थ. ये अर्थ के अंदर ये प्रोसेस काम करते हैं, दैट इज एंडोथर्मिक फोर्सेस. ठीक है, तो अगर हम बात जो करेंगे, इन दोनों फोर्सेस की ही हम बात करेंगे. मेन द होल कंप्लीट ज्योग्राफी इज डिपेंडेंट ऑन दीज फोर्सेस. ठीक है, पूरी ज्योग्राफी जो है वो इन दोनों फोर्सेस पे ही डिपेंड है. क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं मेनली ज्योग्राफी के अंदर, जो फिजिकल ज्योग्राफी है हमारी, मेनली उसमें हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट आर द टोपोग्राफी, हाउ दे आर फॉर्म्ड. ठीक है, तो किस किस तरह से वो टोपोग्राफी है, तो ये दोनों फैक्टर्स ही वो काम करते हैं उन टोपोग्राफी को बनाने के अंदर. अब व्हाट टाइप ऑफ टोपोग्राफी इज देयर, डिपेंड करती है कि वहां का क्लाइमेट कैसा हो गया. ठीक है, तो अदर थिंग्स दे आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू इट. तो these are the basic forces in geography. क्लियर? अब अगर मैं पहले सिर्फ एक्सोथर्मिक की बात करूं तो इसमें हम 2 फोर्सेस की बात करते हैं. दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस क्लासेस, बट लेट मी टेल यू सम
फ्यू पॉइंट्स। एक्सोथर्मिक में अगर मैं बात करूं तो मैं एक्सोथर्मिक के 2 फोर्सेस की बात करूंगी, और वो 2 फोर्सेस जो फोर्स काम करेंगे, मेन आएगा देखो वेदरिंग और इरोजन। इन दोनों प्रोसेस को बोलते हैं डेन्यूडेशन। ये जब मैंने आपको हिमालयास पढ़ाया था, प्लेन एरियाज पढ़ाया था, तभी भी मैंने आपको इन सब चीजों के बारे में बताया था। ठीक है, तो क्या होगा जब कोई चीज, ये सपोज ये रॉक है, ये यही टूट रही है, एक्सटर्नल फोर्सेस काम किया और सपोज करो इसमें दरार आ गई, और ये दरार क्या हो गई, बढ़ रही है, और ये क्या हो रहा है, इसके पार्टिकल्स टूट रहे हैं, ये इकट्ठे हो गए। ठीक है, जब किसी चीज का अपनी जगह पे टूटना, दैट इज नोन एज वेदरिंग। ठीक है, बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं इसके ऊपर भी। और इरोजन साइंस के अंदर बचपन से एक लाइन पढ़ते आ रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल इरोजन, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर। ठीक है, ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। फिर आप उसका वो पढ़ते हो कि हाउ टू सॉल्व सॉइल इरोजन, तो आप पढ़ते हैं प्लांटिंग मोर ट्रीज, ये सारी चीजें पढ़ते हो ना, कि जो टॉप लेयर होती है, जो सॉफ्ट हो जाती है, वो क्या होती है, दैट इज वॉश्ड अवे बाय द वाटर, ये सारी चीजें पढ़ते हो। तो ये जो रॉक थी, जो हार्ड थी, अब ये टूट करके सॉफ्ट हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है, इसके टुकड़े हो चुके हैं, तो अब ये क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू, कुछ एजेंट्स के थ्रू दिस विल बी वॉश्ड अवे। हवा चली, उससे भी यहाँ से तो उठ जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, पानी आया, पानी के साथ बह करके चले जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे ग्लेशियर्स वर्क करते हैं, ग्लेशियर एरियाज हैं, वहां पे ग्लेशियर भी वर्क करते हैं। क्लियर, तो ये फोर्सेस मेन है कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं। आई होप कि ये याद रहेगा आपको, मेनली वेदरिंग और इरोजन, जिसको हम डेन्यूडेशन बोलते हैं, रिमेंबर दिस। ओके, देन देयर आर सम एंडोथर्मिक फोर्सेस, और वो कहाँ प्रोसेस काम करेंगे, अर्थ के अंदर, लाइक वॉल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक। क्लियर, ये भी एक फोर्स है, इनके बारे में भी हम मेन बात करेंगे। तो आई होप कि ज्योग्राफी इन फोर्सेस पे डिपेंड है। क्लियर, अब देखो, अब मैं बात कर रही हूँ आपसे, दैट आई एम टेलिंग इग्नियस रॉक्स आर द पेरेंट रॉक। मैंने इनको पेरेंट क्यों बोला, क्योंकि बाकी की जो रॉक्स हैं वो इससे बनेंगी। अब कैसे क्या है वो देखो, सी, ये अर्थ का इनसाइड है, ठीक है, ये क्रस्ट हो गई आपकी, आपको पता है अंदर यहाँ पे क्या है, लिक्विड मैग्मा है, मैग्मा फील्ड है ना, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा है, उसके अंदर हमने पढ़ा है कि मैग्मा है, और वो कौन से स्टेज में है, प्लास्टिक, लिक्विड। ठीक है, अब दिस मैग्मा व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस, व्हाट विल हैपन, एक कैपेसिटी होगी इसकी, और जैसे ही ये 800 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच सिलिका इज देयर। ठीक है, सिलिका जो मिट्टी होती है, रेत जो होती है, उसे सिलिका बोलते हैं। क्लियर, तो इसमें कितना सिलिका है, मैग्मा जो है अंदर, उसमें डिपेंड, सिलिका कितना है उस पर डिपेंड करता है। जैसे ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्या होगा, इट विल बर्स्ट आउट, और ये बाहर आ जाएगा। और बाहर जैसे ही आएगा, आप मैग्मा को क्या बोलते हो, लावा। ठीक है, हम ये चीज भी पढ़ेंगे कि कौन सा लावा जो है, या कौन सा मैग्मा ज्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, कौन सा उसे बोलते हैं ना गाढ़ा। ठीक है, तो कौन सा गाढ़ा है, क्या वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये फैक्टर्स काम करते हैं, दिस विल आल्सो वी विल बी स्टडिंग। लेकिन फर्स्ट अंडरस्टैंड ये मैग्मा क्या है, ये मैग्मा बाहर आ गया, बाहर आ जाएगा। जब ये ठंडा होगा तो क्या हो जाएगा, हार्ड। क्लियर, लावा कैसा होगा, टेम्परेचर देखो इसका, तो ये कैसा है, हॉट। स्लोली व्हेन इट विल कम विद कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट, व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम हार्ड। ठीक है, और हार्ड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, रॉक्स। क्लियर, क्या बन जाएगा, रॉक्स विल बी देयर। जब एक चीज ध्यान रखो, जब कोई चीज गर्म होके ठंडी होती है तो वो कैसे बनती है, क्रिस्टलाइन।
कैसी होगी? क्रिस्टलाइन, दानेदार। क्लियर? जितना टाइम ठंडा होने में लगेगा उसके क्रिस्टल्स उतने ही बड़े होंगे। क्लियर? मैंने आपको क्या बताया? मैग्मा, मैग्मा क्या हुआ? बाहर आया, बाहर आया लावा बना। लावा क्या है? ठंडा होगा, ठंडा होगा तो हार्ड होगा, हार्ड होगा तो रॉक्स बनेगी, और वो क्या, वो रॉक्स कैसी होंगी? क्रिस्टलाइन होंगी, दानेदार होंगी, रवेदार होंगी। क्लियर? हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा था, दैट टाइम आल्सो आई एक्सप्लेन अबाउट दिस, कि जब ये बाहर आया तो अर्थ के अंदर जो मटेरियल था दैट केम आउट, okay, and when it came out, that and then only we came to know that what are the things present inside the earth. ये भी एक फैक्टर था ना, जिससे हमें ये पता लग रहा था कि अर्थ के अंदर क्या क्या है। इस फैक्टर से हमें ये पता लग रहा था। तो अब इसके साथ जब ये बाहर आया, वो भी लिक्विड में था, ठीक है, वो भी हॉट था, वो भी ठंडा हुआ, वो भी हार्ड हुआ, और इस रॉक्स के अंदर अब वो मिनरल्स प्रेजेंट है। इसमें भी क्या प्रेजेंट है? मिनरल्स प्रेजेंट है। क्लियर? तो मैं ये कह सकती हूँ कि द इग्नियस रॉक्स, देखो इसको हिंदी में बोलते हैं आग्नेय चट्टानें, आग्नेय, ठीक है, आग यानी अग्नि, ठीक है, वो जो मटेरियल है, इसका जो बेस है वो कैसा है? वो मतलब इतना हॉट है जैसे कि आग लगी हुई हो उसके अंदर। आप लोगों ने कभी वीडियो देखा है वॉल्केनो का? नहीं देखा हो तो आज जरूर से देखना। तो इसके अंदर आपको वो जब वो बाहर निकलता है तो एकदम रेड येलो कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? बहुत ज्यादा हॉट है, लाइक ए फायर, फायर की तरह है, ठीक है। अब ये जब बाहर आया ठंडा हुआ, तो इसके अंदर जब अर्थ का मटेरियल बाहर आया, हमने पढ़ा है अर्थ के अंदर मिनरल्स हैं, वो भी बाहर आ गए और वो भी इसमें क्या हो गए? ठंडे हो गए। तो यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन राइज होता है कि मिनरल्स कौन से टाइप की रॉक्स में मिलता है, तो आपका आंसर क्या होगा? इग्नियस रॉक्स में मिलता है। इट कैन बी गोल्ड, इट कैन बी सिल्वर, इट कैन बी आयरन, इट कैन बी मैग्नीशियम, एनीथिंग बट मिनरल, ठीक है। क्या इसमें फॉसिल्स मिलेंगे? विल फॉसिल्स विल बी देयर? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि फॉसिल्स क्या करने जा रहे हैं अर्थ के अंदर दब के, ठीक है, अर्थ के अंदर फॉसिल्स थोड़ी ना है, वो तो बाहर होते हैं, तो फॉसिल्स नहीं मिलेंगे। फॉसिल्स नहीं मिलेंगे तो फॉसिल्स फ्यूल्स भी नहीं मिलेंगे। क्लियर? और दूसरी चीज, इट इज नॉट इन लेयर्स। क्या ये लेयर्स के फॉर्म में बन रही है? नो, लेयर्स नहीं है ये, ठीक है। तो कैसी हो गई? क्रिस्टलाइन है, मिनरल्स मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है, और फॉसिल्स नहीं होते हैं। इसके जो ये इग्नियस रॉक्स होती हैं, इसमें केमिकल वेदरिंग भी नहीं होती है। और केमिकल वेदरिंग के अंदर क्या होता है? केमिकल वेदरिंग के अंदर ये होता है जब पानी डिसॉल्वेबल जो मिनरल्स है जो डिसॉल्व हो जाते हैं, उन मिनरल्स के साथ मिलके दूसरा कंपाउंड बना लेते हैं, दैट इज केमिकल वेदरिंग, ठीक है। सपोज करो ये एक रॉक है और किसकी है? सॉल्ट की, नमक की चट्टान है, नमक का पहाड़ है। आपको जो काला नमक बोलते हो वो कौन सा सॉल्ट है? वो रॉक सॉल्ट है, ठीक है। आप लोग ये जो सेंधा नमक यूज करते हो वो क्या है? दैट इज अ रॉक सॉल्ट। तो ये जो आपकी रॉक है ये सॉल्ट की है, इसके ऊपर जब पानी गिरेगा तो क्या पानी उसमें मिक्स नहीं होगा? डिसॉल्व होगा, और डिसॉल्व होकर के दूसरा कंपाउंड बनाएगा। और सपोज करो यहाँ पे पानी गिरा तो ये जो लेयर है, इसकी लेयर वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हट जाएगी, इसके ऊपर से वेदरिंग हो जाएगी, इरोजन हो जाएगा, ठीक है, और ये हट के दूसरा कंपाउंड बनेगा और यहाँ से इरोड होकर के चला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? केमिकल वेदरिंग। क्या ये केमिकल वेदरिंग इन पे होगी? इतनी हार्ड चट्टाने हैं, केमिकल वेदरिंग पॉसिबल है? नो। तो इनके ऊपर केमिकल वेदरिंग का या पानी का तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। केमिकल वेदरिंग आई एम टेलिंग, क्लियर? तो केमिकल वेदरिंग इनमें नहीं होती है,
इसके अंदर पोर्स भी नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें क्या नहीं होते हैं, पोर्स, छेद भी नहीं होते हैं, ठीक है। इतनी मतलब जो ऊपर का जो लेयर है इसका वो एकदम स्मूथ हो जाता है, कैसा हो जाता है, स्मूथ, पोर्स नहीं मिलते हमें। अगेन आई एम रिपीटिंग अबाउट इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स के अंदर मैंने आपको बताया कि ये जब अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और वो मैग्मा जो अंदर प्रेजेंट है, इफ दैट टेम्परेचर ऑफ दैट मैग्मा रीचेस टू 800 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, इट कम्स आउट, इट बर्स्ट आउट एंड इट कम्स आउट, बर्स्ट हो जाता है और बाहर आ जाता है। When it was present inside the earth, it was known as magma, and when it came out of the earth, it is known as lava. Slowly and gradually, it will come with the contact with the environment, and it will cools down. And when it will cool down, it will become hard, and it will become in the form of rocks. चट्टान की जैसा बन जाएगा. Okay, these when a thing cools down after heating, कोई चीज गर्म होकर ठंडी की जाती है, then it is in the form of crystals. So these rocks are crystalline in nature. Okay, inside the earth there were minerals that came out along with the magma. So in these types of rocks minerals are found. There is totally absence of fossils. They are not in the form of layers. There are no pores in it. ना इसमें pores मिल रहे हैं. Clear? There is no chemical weathering in it. And this is known as igneous rocks. यही rocks क्या कहलाएंगी? Igneous rocks. Now one thing more important thing I want to tell you, that sometimes what happen, see this is a mountain. आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, वॉल्केनो का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जिसमें आप ऐसे दिखाते हैं ये वेंट है, और उसके अंदर आप यू भी दिखाते हैं कि ये these are the वेंट दिखाते हैं ना, यहां से आप ये मैग्मा दिखाते हैं, आप डायग्राम देखना, और इस तरह से आप वेंट दिखाते हो। तो जिस तरह से ये वेंट है, ये भी वेंट है, ये भी वेंट है, ये भी वेंट है, तो यहां से क्या होगा, डेफिनेटली वॉल्केनो बाहर आएगा। बट समटाइम्स व्हाट हैपन, ये जो इस तरह से समझो, ये जो है ये कई बार क्या होता है, वॉल्केनो ये जो वेंट है ये यहीं रुक गया और ये यहाँ पे जम गया। आई मीन टू से द वॉल्केनो इट डज नॉट कम आउट। ये जो वॉल्केनो है वो इस माउंटेन के अंदर, क्रस्ट के अंदर ही रुक गया, वो लैंड क्रस्ट के ऊपर नहीं आया, ठीक है, बाहर निकल के नहीं आया है, बल्कि वो यहीं रुक गया है, ठीक है। तो जो बाहर रॉक्स बनेंगी उनको हम बोलते हैं बेसाल्ट रॉक, ठीक है। ड्यू टू सम रीजन और ड्यू टू सम ऑब्स्टिकल inside the earth, the lava it does not come out and remain inside the earth, so the rock structure that are formed inside the earth, they are known as granite rocks। ध्यान देंगे मेरी इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो मैग्मा है वो क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इट विल पुश अप, वो ऊपर बाहर आने के लिए पुश करेगा। तो क्या होगा, इसको जब वेंट मिल जाता है, यानी कि एक रास्ता मिल जाता है जिसको हम वेंट बोलते हैं, इट्स लाइक अ पाइप इनसाइड इट, उस पाइप के थ्रू वो बाहर आ जाता है। बट जब वो बाहर आ जाएगा तो ये सब चीजें बन जाएंगी, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस में क्या होता है, ड्यू टू सम ऑब्स्टेकल या इतना ज्यादा उसमें प्रेशर नहीं, उसको रास्ता नहीं मिला कि वो उसको तोड़ सके। ये एरिया है,
ये जब प्रेशर इतना ज्यादा है तो ये इस चीज को तोड़ देता है और तोड़ करके बाहर आ जाता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसमें इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है कि वो इसको तोड़ सके, तो क्या होगा, ये जो मैग्मा यहां से गया है ये यहीं जम जाएगा। ठीक है, जो बाहर रॉक्स बनेंगी सेम चीज है सेम चीज, लेकिन जो बाहर रॉक्स बनेंगी वो किसकी बनेंगी, क्यों, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के टच में आ गई है। ठीक है, तो ये जो रॉक्स बनेगी ये बनेगी बेसाल्ट रॉक्स, और जो रॉक्स अंदर बनेंगी उन्हें हम बोलेंगे ग्रेनाइट रॉक्स। ठीक है, आई होप कि इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ है कि बेसाल्ट रॉक्स कौन सी होगी, ग्रेनाइट रॉक्स कौन सी होगी, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट igneous rocks. Sedimentary rocks, about sedimentary rocks we will be discussing in the next class.